हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है रानी और आप देख रहे हो ई कॉम पाठशाला। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। ई कॉमर्स बिजनेस में 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होता है आपके मार्केट प्लेसेस जैसे अमेजन, मीशो, फ्लिपकार्ट, और सेकेंड होता है आपकी खुद की ऑन वेबसाइट। खुद की ऑन वेबसाइट में आपको डोमेन, होस्टिंग और आपकी वेबसाइट के भी खर्चे लगेंगे, जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट भी रन करना पड़ेगा। वेबसाइट बनाने की भी चार्जेस लगेंगे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर लाइव होने के लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये स्टार्ट में ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, देन इसमें चालू करने के लिए आपको मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी प्रोडक्ट रिसर्च करना। डॉक्यूमेंट से भी मेन होता है प्रोडक्ट रिसर्च करना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी को सेलेक्ट करते हो, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू 3-4 बता देती हूँ। जैसे होम एंड किचन हो गया, ज्वेलरी हो गया, और क्लॉथिंग हो गया, और आपकी पैटर्न सप्लाई हो गया। और आप जैसे रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी कौन सा प्रॉफिटेबल कैटेगरी है। प्रोडक्ट रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप मिलियन टाइप के प्रोडक्ट देख सकते हो। जो प्रोडक्ट आपको खरीदना है वो आप इंडिया मार्ट के थ्रू भी खरीद सकते हो, या आप अपने घर के और पास कोई भी स्टोर है वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट उसमें क्या क्या लगेगा। सबसे पहले आता है आपका जीएसटी आप सीएससी बनवा सकते हो। और सेकंड आता है आपका पैन कार्ड इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप जब जीएसटी बनवाओगे तो उसमें आपका पैन कार्ड लगेगा। और मार्केट प्लेस पे भी आने के लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, तो पैन कार्ड आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। और फिर हो जाता है आपका करंट अकाउंट। जो भी पेमेंट आएगा वो आपका करंट अकाउंट में ही आएगा, तो आपका करंट अकाउंट भी इम्पोर्टेंट है। और थर्ड पॉइंट हो जाता है आपका मार्केट प्लेस चूज़ करना, कि आप तीनों में से कौन सा मार्केट प्लेस चूज़ करते हो। आप तीनों पर भी सेल कर सकते हो, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, तीनों पर भी सेल कर सकते हो। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मीशो से स्टार्ट करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही नॉर्मल रहता है। सब कुछ लिस्टिंग वगैरह करनी, तो आप मीशो से स्टार्ट करना चाहो तो मीशो से कर सकते हो। अगर आप तीनों पर करना चाहो, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो तीनों ही आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप किसी से भी सेल कर सकते हो। और फोर्थ हो गया आपका लिस्टिंग कैसे करती हैं। लिस्टिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी भी प्रॉपर होनी चाहिए, और लिस्टिंग ईजी रहता है। तीनों पर आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है लिस्टिंग करना तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, इस पर हम आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दें। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको अपने प्रोडक्ट वहाँ पर लिस्ट करने होते हैं, प्रेजेंट करने होते हैं, जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखे और वहाँ पर उसे ऑर्डर कर सके। और फिर हो गया आपका शिपिंग आपको मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन वही प्रोवाइड करते हैं। तो उन्हीं के कोरियर वाले आएंगे। अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आपको बस उनकी शिपिंग वगैरह डाउनलोड करके आपको अपना प्रोडक्ट पार्सल रेडी रखना है। और कोरियर बॉय आएगा तो आपको उन्हें अपना जो पार्सल है वो दे देना है, कस्टमर के पास वो डिलीवर कर देंगे। अगर कस्टमर उस पार्सल को रिटर्न करता है तो वो रिटर्न लाकर भी कस्टमर से और आपका पार्सल आपको दे देगा। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। और फिर आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पैकेजिंग मटेरियल। तो पैकेजिंग मटेरियल आप मीशो की साइट से ले सकते हो, और फ्लिपकार्ट का आप फ्लिपकार्ट की साइट से ले सकते हो, और अमेजन का आप अमेजन की साइट से ले सकते हो। और आप नियर में आपके कोई स्टोर है तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। और अगर आप इस तरह के बॉक्सेस में अगर अपने पार्सल को पैक करते हो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अमेजन, फ्लिपकार्ट का जो टैप आता है ब्रांडेड, आप उसे भी परचेज कर सकते हो। वो टैप लगाकर आप यहाँ पर अपनी इस पार्सल को रेडी कर। अब आपको डाउट होगा कि पेमेंट कैसे आएगा और कब आएगा। तो पेमेंट आपका करंट अकाउंट में आएगा, और कैसे आएगा ये देखते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर कोई ऑर्डर आया और आपने उस ऑर्डर को शिफ्ट कर दिया, और उसके आपको मतलब कि 10 और 50 डे के अंदर आपका जो भी पेमेंट रहेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये सब प्रोसेस होता है ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और अगर आप ये खुद की अपनी वेबसाइट से कर रहे हो तो स्टार्ट में आपको ज़्यादा खर्चा आएगा, बिकॉज आप खुद की ओन वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो। और मार्केट प्लेस जो ऑलरेडी है, जैसे कि मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, XYZ, जैसे कि मिंत्रा हुआ, आपका बहुत सारे हैं। तो अगर कस्टमर क्या है, यहाँ पर कस्टमर भी है और कस्टमर ट्रस्ट भी है, तो यहाँ पर इजीली कस्टमर कोई प्रोडक्ट देखकर वहाँ से ऑर्डर कर सकता है। आपको अपने प्रोडक्ट यहाँ पर बेचना ज़्यादा इजी रहेगा वेबसाइट के मुकाबले।
कमीशन रहता है, जैसे मीशो का 0 कमीशन है और फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर कुछ कमीशन चार्जेस वगैरह रहते हैं। तो आप मीशो से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, फिर आपका इच्छा है आप किसी से तीनों पे भी कर सकते हो। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए राधे राधे।